तो अभी तक आपने कितनी शादियां कराई हैं? मोर देन 12,000 के ऊपर, उसके ऊपर भी अभी काउंट करना बंद कर दिया है। Meet Dr. Priya Shah, India's leading matchmaker with 34 plus years of experience and over 12,000 successful marriages. With a PhD in marriage consultancy, she blends traditional values with modern compatibility methods to create personalized, confidential matches. Let's talk to her about the art of matchmaking. तो जब आपके पास कोई आता है तो आजकल की डेट में भी लोग ऐसा कहते हैं कि हमें सेम कास्ट चाहिए, सेम कम्युनिटी चाहिए, या इंटर रिलीजन मैरिजेस भी आप देखती हैं? अभी का जनरेशन इज वेरी ब्रॉड माइंडेड, पेरेंट्स आल्सो वेरी ब्रॉड माइंडेड। और जो आप बोल रही हो ना कास्ट, वो 10% रह गया है, बट 90% ऑल आर द वेरी फ्लेक्सिबल कि एनी कास्ट गुड ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। एज ग्रुप है जिसमें आप रिश्ते करवाती यस हैं? यस, अभी मैं आपको बताऊं, आपको शॉक लगेगा, लड़का 21 इयर्स में शादी करने के लिए अरेंज मैरिज के लिए आ गया है। व्हाई? बिकॉज जनरेशन सो मैच्योर। तो कोई अपर लिमिट भी है जिसके बाद आप इस एज ग्रुप के बाद में नहीं कराती मैच? 40 के बाद में शादी नहीं करवाती। फर्स्ट का मेन रीजन पेरेंट्स है। ओह रियली? लड़का लड़की है ही नहीं। कैसे? जब ये एंटर होते हैं ना मेरे कैबिन में, तभी उनको ये पता है कि हियर इज नो डाउरी। उसका रीजन मैं बताती हूँ। हाँ। आज की तारीख में भी अग्रवाल और महेश्वरी जो कम्युनिटी होती है, वहाँ पे डाउरी नहीं लेते हैं, बट मुझे कितने बजट की लड़की दिखाओगे? मैंने बोला अरे बड़े सारे लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से डेटिंग एप्स पे, उनके रिलेशनशिप का एंड क्या होता है? ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। उनका नाम ही है डेट करो, शादी तो बोले ही नहीं रहे वो लोग। एंड व्हाट अबाउट मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स? 100% वहाँ पे टाइम पास है, किसी की शादी होती नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंस होता है मैच मेकिंग में? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। जो भी बिलीव कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, उसकी वजह से उसके बेटे बेटी कवारे हैं, कल से बंद। कि आजकल के ट्रेंड्स में जेंजी की हम इतनी बात कर रहे हैं, वर्जिनिटी के बारे में भी बात करते हैं लोग कि भाई हमें वर्जिन चाहिए। नो, सबको होता? पता है कोई वर्जिन नहीं है। How are you? Fine. Can I offer you something? Water? Thanks. थोड़ा जगह बनाकर आपको आना पड़ेगा। How do you look so young? Genetic? There's a lot of flyaways. वेलकम प्रिया जी, थैंक यू, कैंडिड कन्फेशंस। थैंक यू। आप तो बहुत सालों से अच्छे अच्छे रिश्ते करवा रही हैं लोगों के। कितनी सारी फैमिलीज की ब्लेसिंग्स आपको मिली होंगी? 100%, बहुत सारी, है ना? बहुत सारी फैमिली की ब्लेसिंग्स, और यही मेरी खुशी है लाइफ की। सबसे बड़ी खुशी यही है, काम में मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलता है। जस्ट लाइक यू कैन से मेडिटेशन, मेरा ये आ गया, सब आ गया। वाओ, इसीलिए आप इतने यंग लग रहे हो, इतने अच्छे लग यस यस, इसीलिए यंग दिख रही हूँ। यस, 100%। तो आप तो इंडिया के नंबर 1 मैच मेकर हो। मुझे बताइए ये मैच मेकिंग में एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? एक्चुअली क्या है, अभी की जनरेशन का पूरा अलग है। मैंने जब 34 इयर्स पहले स्टार्ट किया था, तभी टोटल डिफरेंट था। ओके। तो जैसे मेरी अरेंज मैरिज हुई थी प्योर, तो मुझे तभी एक अवेयरनेस किया था कि नहीं, अरेंज मैरिज को भी चॉइस वाइडर मिलनी चाहिए। जैसे एक बंदा दिखाओ और शादी कर लेते थे वो जमाने में। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है 2-4 बंदा दिखाओ तो शादी का, अब तो बाद में शादी सक्सेस हो ना हो फिर लगेगा नहीं हमने सब देख के किया। हाँ, सोच समझ के किया। तो फिर मैंने अवेयरनेस किरा के हिसाब से स्टार्ट किया कि मेरे जो नियर बाई है उनको मैं अरेंज मैरिज में वाइडर चॉइस दूंगी। एग्जांपल, उनको गुजराती चाहिए, जैन चाहिए, पंजाबी चाहिए, उनकी कास्ट का। वो टाइम पे तो कम्युनिटी में ही शादी करते थे। अभी क्या है, अभी जनरेशन इज वेरी ब्रॉड माइंडेड। अभी का अरेंज लव मैरिज हो गया है। दे डोंट वांट, अभी की जनरेशन जो जेंजी है वो उनको लव मैरिज नहीं करते। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी एजुकेटेड, वेरी मैच्योर, और उनके पेरेंट्स ने इतनी अच्छी लाइफस्टाइल दी है। और दे आल्सो वेरी, गर्ल की बात करूँ तो दे आल्सो अर्निंग वेल, राइट? दे डोंट वांट कि मेरे हस्बैंड अर्न करे और मैं शादी के बाद हैप्पी रहूँ। वो जमाना गया। ओके। तो अभी की जनरेशन की जो लड़कियां हैं उनको प्रॉपर अरेंज लव मैरिज करनी है कि मुझे पूरे 50 लड़के देख के मैं एक डिसीजन लूंगी कि दिस इज माई लाइफ पार्टनर प्रॉपर। तो आपके पास जिस तरह के लोग आते हैं मैच मेकिंग के लिए, वो मोस्टली पेरेंट्स होते हैं कि लड़का लड़की होते हैं? नहीं, कंपलसरी मेरा ऐसा है, पेरेंट्स और लड़का और लड़की 3 जन को तो आना ही पड़ता है। कभी कभी तो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर भी आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? फैमिली, बिकॉज आई नीड टू नो फैमिली फर्स्ट, बिकॉज ये शादी प्रॉपर अरेंज लव मैरिज है। तो आई नीड टू फैमिली फर्स्ट। ऐसा नहीं लड़का लड़की अकेले भी आते हैं। फर्स्ट तो आई वांट टू, पहले तो हम लोग स्क्रूटिनी करते हैं। एग्जांपल, किसी को मुझे कैंडिडेट बनाना है तो आई एम टेकिंग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डबल मास्टर्स डिग्री और एजुकेटेड, बीकॉम बीए जैसे एजुकेशन कम है या ऐसा कुछ है या कुछ दूसरा कुछ है, तो थोड़े क्राइटेरिया रखे हैं कि ऐसे क्लाइंट को नहीं लेना है कि जिससे मैं शादी ना करा सकूं।
उसका Okay. दूसरा रीजन ये है बिकॉज कि उनकी शादी के बाद मुझे ब्रेकअप और डिवोर्स नहीं चाहिए, अच्छा, राइट? तो थोड़ा एजुकेटेड होता है तो वहाँ पे थोड़ा ये कम हो जाता है रेशियो ओके। कंपेयर टू अनएजुकेटेड फैमिली। अच्छा, यू आर सेइंग कि अनएजुकेटेड अगर हैं तो डिवोर्स रेट ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज वहाँ पे फाइट ज्यादा होती है, वो समझती नहीं है और छोटी छोटी बात में चलो डिवोर्स हो जाता है। जो एजुकेटेड फैमिली है थोड़ी समझती है, पेरेंट्स समझाते हैं, ग्रैंडफादर मदर समझाते हैं। हाँ। तो मेरा 3 जनरेशन एजुकेटेड होना जरूरी है, तभी मैं एक क्लाइंट बनाती हूँ। तो ये क्राइटेरिया क्यों रखा? क्योंकि मुझे मेरे हाथों कोई ब्रेकअप नहीं चाहिए था। थोड़ी Okay. शादी कराओ बट हैप्पी मैरिज कराओ। तो अभी तक आपने कितनी शादियां कराई हैं? वैसे काउंटेड में मोर देन 12,000 के ऊपर ही गई है बिकॉज Wow. 34 इयर्स, राइट? राइट। मोर देन 12,000 के ऊपर, उसके ऊपर मैं अभी काउंट करना बंद कर दिया है। तो इन 12,000 में से कभी ऐसा हुआ है किसी का डिवोर्स हो गया है, कोई शादी? टचवुड कभी का नहीं, कभी डिवोर्स नहीं, बिकॉज आई एम मैरिज काउंसलर ऑल्सो। मुझे Okay. PhD मैरिज काउंसलर ऑनर मिला है। हम्म। तो मेरा काउंसलिंग भी होता है बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज। तो आप ये काउंसलिंग जो करते हैं ये दूल्हा दुल्हन को करते हैं? फुल दूल्हा दुल्हन एंड पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज मैं एक बात बताऊँ, डिवोर्स का मेन रीजन पेरेंट्स है, ओ रियली? लड़का लड़की है ही नहीं। कैसे? पेरेंट्स का इंटरफियर देखो, अब अगर बॉयज हैं तो पेरेंट्स का इंटरफियर आ जाता है। अरे तेरी बहू ने ऐसा किया, तेरी बहू ने ऐसा किया, कंप्लेंट स्टार्ट। तो बेटे का दिमाग आउट होता है तो बहू पे गुस्सा जाता है। ओके। देयर इज वन ऑफ द रीजन, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वो वन ऑफ द रीजन, वो झगड़ा स्टार्ट होने का जो बीच तो रुक जाता है। ओके। फिर गर्ल्स साइड के क्या होता है, पेम्परिंग होते हैं चाइल्ड। आजकल अभी की जनरेशन की बात करूँ ना, पहले की क्यों बात करूँ, तो लड़की थोड़ी भी दुखी, अरे आजा बेटा घर पे छोड़ के, डोंट वरी अबाउट दैट। ओ या। तो वो दोनों पेरेंट्स की वजह से ही अगर कोई लड़की की पेरेंट्स के नहीं, बेटा तूने शादी की है, तुझे निभानी है, तू अच्छे से रहे, थोड़ा प्रॉब्लम जो भी है छोटा मोटा सॉल्व, जैसे टाइम जाएगा सॉल्व कर लेना। ऐसे अगर माँ बेटी को समझा है तो बेटी फिर क्यों स्टेप ले डिवोर्स का? और बेटे की जो पेरेंट्स है उनको समझा है बेटे को कि नहीं भाई सब अच्छा है, नया शादी में जो बेटी तो बाहर से आई है ना, तो ज्यादा प्रेशर किस पे आता है? क्योंकि बेटी पराया घर से पूरा छोड़ छाड़ के ससुराल गई है। करेक्ट। तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे के माँ बाप की है और हस्बैंड की है, कि उनको समझना है कि ये बहुत छोड़ छाड़ के सब आई है। बेटे की लाइफस्टाइल में कुछ चेंज नहीं है, वो तो उसके पेरेंट के साथ ही रहते हैं। करेक्ट। तो एज अ मैरिज काउंसलर मैं बोलूँगी, बेटे के ससुराल वाले को बहुत एफर्ट्स देना पड़ता है जब भी बहू को अपना बनाने के लिए। तो वहाँ पे पेरेंट्स, अगर लड़की तो बाय बर्थ ऐसे अगर उसको प्यार केयर मिला तो माँ बाप की बन के रहेगी, हस्बैंड की बन के रहेगी, क्यों डिवोर्स लेगी? तो ये ऐसा आप दोनों साइड के पेरेंट्स को समझा देती हैं। या तो जो ब्राइड और ग्रूम जो हैं, दूल्हा दुल्हन, उनको क्या काउंसिल करती हैं शादी से पहले? उनका ऐसा होता है, दूल्हा दुल्हन को पहली बात तो उनको मैं स्ट्रिक्टली बोलती हूँ, डोंट कॉम्प्रोमाइज 1%, क्योंकि आई डोंट वांट ब्रेकअप और कॉम्प्रोमाइज। आप 2 साल शादी लेट करो, आई गिव अ वाइडर चॉइस। आपको 30 लड़के दिखाए, नहीं मजा आया, 100% क्लिक होना चाहिए। क्लिक मीन्स प्यार होना चाहिए। हम ये सेटिंग अरेंज मैरिज है, बट हम इंट्रोड्यूस कराते हैं ये लड़के से, फैमिली से, बट आफ्टर ऑल आपको प्यार होना चाहिए। अच्छा, यू फॉल इन लव, फर्स्ट यू फॉल इन लव, देन यू गेट मैरिड। अदरवाइज नो, अभी की बिकॉज ऐसे विदाउट, जिसकी लव मैरिज हो गई वो हो गई, बट सबकी तो लव मैरिज नहीं होती है कि सबको तो नहीं मिलता है ना सबके। तो बट वो दिस इज अ सेकंड चांस कि हम लोग एज अ मैच मेकर उसको वाइडर चॉइस देंगे, फिर उसको फॉल इन लव करना है, देन शादी करना है। तो उनको बोल रही हूँ 2 साल लेट हो गई शादी, डजंट मैटर, बट फुल लाइफ लॉन्ग यू सेटिस्फाइड कि मैंने तो लव मैरिज की है, अभी जो है ये मुझे ही संभालना है। हाँ। तो ऐसे शादी सक्सेस होती है और डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे जब आपके पास कोई आता है लेके कि भाई मुझे इस तरह का लड़का या इस तरह की लड़की मुझे चाहिए अपने बेटे या बेटी के लिए, तो कितना टाइम आप उन्हें देते हैं टू गेट टू नो ईच अदर? वो डेटिंग पीरियड जो होता है कि प्यार हो जाए, राइट, कितना टाइम रफली होता है? देखो डिपेंड्स अपना पर्सन टू पर्सन रहता है, बट अभी आजकल की जनरेशन मैक्सिमम 3-4 महीने ले ही लेते हैं। मैक्सिमम 3-4 महीने उनको पूरा टाइम चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए, प्यार होने के लिए, राइट? तो उसमें 10, अभी सेम टाउन में है, बॉम्बे टू बॉम्बे, तो 10 बार 20 बार भी मिलने के बाद डिसीजन लेंगे। यू नो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ज़्यादा मिलने का नहीं होता, तो आजकल वीडियो जूम मीटिंग है, वॉट एवर, या वो लोग बातें फ़ोन पे करके फिर मिलने का 3-4 बार मिलके फिर डिसीजन लेते हैं। बट ये सेटिस्फाइड होने के बाद कि हाँ आई एम डन प्रिया आंटी, नाउ आई एम गेट
मुझे ग्रीन सिग्नल दे देते हैं और अच्छा। पेरेंट्स को भी ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, मुझे भी ये बंदे से ही शादी करनी है हाँ। और बंदा भी पेरेंट्स को ग्रीन सिग्नल, मुझे ये लड़की से ही शादी करनी है। दैट टाइम तब मैं बोलती हूँ ओके गो हैड। और उसके पहले भी मुझे पता है जब भी मैं दो फैमिली को मिलाती हूँ ना, तो फैमिली पेरेंट्स जो फैमिली का बहुत 19-20 भी नहीं होता है, एकदम सेम सिमिलर लाइफस्टाइल, अच्छा, सिमिलर सब मुझे देखना पड़ता मतलब है। फैमिली बैकग्राउंड्स भी एकदम फैमिली मैच होने बैकग्राउंड्स चाहिए। मैच, Okay. फाइनेंशियली स्टेटस ऑल्सो, लाइफस्टाइल मैच होना चाहिए। हम्म। ऊपर से दोनों के सोच विचार, दो फैमिली के, वही फैमिली के बंदे लड़के लड़की को मैं दिखाती हूँ, तो वो Okay. गारंटी है कि यहाँ पे अगर कल उठ के लड़की हाँ भी बोलेगी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ शादी कर सकते हैं। उसको लगेगा एक घर में जाके मैं दूसरे घर में गई, हाँ, तो शी सो मोर कंफर्टेबल, यू Correct. नो। तो वो मैं पूरा प्राइमरी पहले बिफोर देने के पहले पूरा ये मेरा पूरा होमवर्क होता है। और मुझे Okay. ओवर कॉन्फिडेंस और एक बोलते हैं ना इंट्यूशन, मुझे गारंटी है बहुत बार होता है कि ये दो कपल के तो 100% हो जाएगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ अभी ये दोनों को मिलाया, 4 मीटिंग हो गई है, इतना ही होने वाला है। अच्छा, ओके। तो टचवुड ऐसे ही हो गया है, अब तक बहुत हाँ। शादी ऐसे ही हो गई है। तो एक मतलब पहले रिश्ता आप हाँ बोलती हैं तो उसके बाद फिर उसके बाद पेरेंट्स हाँ बोलते हैं कि उसके बाद लड़का लड़की हाँ पेरेंट्स का क्या है, अभी 34 इयर्स मुझे हो गए ना, तो सब लोग को जो मेरे 20-20 साल पहले पुरानी फैमिली है, अभी हाँ। नाम तो बड़ी ऑल आर द गुड फैमिली, वेल नोन फैमिली, मैं नाम नहीं लूंगी, बट दे आर फ्रॉम लास्ट 20-25 ईयर्स से मेरे साथ है। तो उनके कजिन, उनके फ्रेंड Okay. सर्कल, वो सब मेरे पास क्लाइंट आते हैं। तो हम्म। दे ब्लाइंड ट्रस्ट कि प्रिया शाह ने बोला है तो बस कर ही लेना है, मीटिंग कर लो, शादी भी कर लो, मैं तो आँख 7 फेरे भी करवा दूँ। ऐसे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं। तो आप मतलब फैमिली का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक कर प्रॉपर बैकग्राउंड चेक। और ये भी ऐसे होता होगा कि आपके पास जो फर्स्ट फैमिली अप्रोच कर रही है कि हमारे लिए आप मैच ढूंढिए, उनका भी आप बैकग्राउंड चेक प्रॉपर करती होंगी। प्रॉपर पूरा अभी तो क्या होता है, जो एवरीबडी इज एजुकेटेड समझो, बट उसमें भी स्टेटस रहते हैं ना, लाइक फाइनेंशियली बैकग्राउंड डिफरेंट। तो मैं एक बड़े फैमिली में क्या होता है, वो लोग 3 जनरेशन चेक करते हैं, फ्रॉम द अच्छा। गर्ल साइड, फ्रॉम द बॉय साइड, ओके। मीन्स पेरेंट्स के मम्मी के साइड से, पापा के मम्मी के Oh, साइड से 3 wow. जनरेशन क्लियर होना चाहिए, तब जाके वो शादी करते हैं। तो वो Nice. इतना हार्डवर्क मुझे हो जाता है, बट इट्स ओके, वो पूरा मैं करके उनको देती हूँ। ओके। फाइनली देन दे सेटिस्फाइड, प्रिया शाह ने ग्रीन सिग्नल दिया है, मीन्स हमारे काम का है। तो जब आपके पास कोई आता है तो आजकल की डेट में भी लोग ऐसा कहते हैं कि हमें सेम कास्ट चाहिए, सेम कम्युनिटी चाहिए, या इंटर रिलीजन मैरिजेस भी आप देखती हैं? नहीं, मेरा पूरा ऑल हिंदू है, एनी हिंदू। और अभी के कास्ट वेरी, अभी का जनरेशन इज वेरी ब्रॉड माइंडेड, पेरेंट्स आल्सो वेरी ब्रॉड माइंडेड। उनको एनी कास्ट, ऐसा नहीं कि मुझे गुजराती में ही करना है, मारवाड़ी में ही करना है, या पंजाबी में, Okay. सिंधी में, नॉट लाइक दैट। ओके। हमको फैमिली और बंदा अच्छा चाहिए। ओके, करेक्ट। राइट, वी डोंट वांट, बॉयज का भी ऐसे, आई डोंट वांट एनी हिंदू है ना, दैट्स ऑल। और जो आप बोल रहे हो ना कास्ट, वो 10% रह गया है कि मुझे गुजराती जैन में ही करना है, अच्छा। वो 10% रह गया है, बट 90% ऑल आर द वेरी फ्लेक्सिबल कि एनी कास्ट गुड ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, कास्ट इट डजंट मैटर। ओके, इट्स अ गुड थिंग ना, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग। Yeah. आई मीन बीइंग ब्रॉड माइंडेड एंड एक्सेप्टिंग। और गुड सोल, 2 सोल को मिलाना है, हाँ, तो देयर इज मोर इम्पोर्टेंट। ये कम्युनिटी कास्ट में क्यों पढ़ना, करेक्ट। वो तो मेरी पहले से ही सोच ऐसी थी। हाँ, तो आपके एक्सपीरियंस में आपने तो एक तो हुए रिश्ते जो आपने मैच मेकिंग करवाई हुई है, एक हुए बाकी की जो शादियां आप अपने आसपास देख रही हैं। आपके एक्सपीरियंस में ऐसा होता है कि अगर इंटर कम्युनिटी मैरिज हुई है तो वो कम चलती है या ज्यादा चलती है, या नहीं, एक्चुअली क्या, मैं उसका आंसर रिप्लाई दे रही हूँ। जो मैंने मैरिज नहीं भी करवाई है, तो किसी की लव मैरिज हुई है बाहर से। एग्जाम्पल, मेरे बेटे ने लव मैरिज की, मेरी बहू साउथ इंडियन है, तो दे आर वेरी हैप्पी। ओके, तो ऐसे काफ़ी फैमिलीज है, ये तो मैंने मेरा पर्सनल एग्जांपल दिया, तो काफ़ी फैमिलीज हैं जो लव मैरिज करते, कोई गुजराती है तो पंजाबी है, तो बट अभी के जनरेशन में ऐसा कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आता है। 10 साल पहले आता था। ओके। हाँ, कास्ट प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम, वेज नॉन वेज, यू नो, शादी के बाद yeah. पता चलता था कि पूरा फूड प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल ही चेंज है, लाइक दैट वे। पर अभी के जनरेशन में वो लोग, आजकल क्या होता है कि आप एग्जाम्पल समझो ना, कॉस्मोपोलिटन स्कूल में एजुकेशन पढ़ते हैं, स्कूल की बात कर रही हूँ, कॉलेज में भी कॉस्मोपोलिटन, सब फ्रेंड्स गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, सिंधी, मुस्लिम भी होते हैं। करेक्ट। तो एवरीबडी, तो उनको तो सेम ही लग रहा है ना कि हम तो बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, तो हम ऐसे लोग में तो यंग जनरेशन को पड़ी नहीं है कम्युनिटी से, उनको तो बेस्ट बंदा चाहिए, बेस्ट बंदी चाहिए, जिनके साथ उनका वाइब मैच हो, तो उनको कहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बार पेरेंट्स का फुल सपोर्ट है। बेटी जहाँ बोलेगी हाँ हाँ,
अच्छा बेटा जहाँ बोलेगा हम हाँ, भले तू पंजाबी लेके आया साउथ इंडियन लेके आया, डजंट हाँ। मैटर। और बेटी के लिए भी सेम है। तो आजकल का जनरेशन बहुत लकी, उनके पेरेंट्स ब्रॉड माइंडेड हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि है। आजकल की जनरेशन के पेरेंट्स भी एक जनरेशन पुराने हो गए, बट वो भी ब्रॉड माइंडेड हैं। वेरी ब्रॉड माइंडेड, वेरी सपोर्टिव, वेरी लकी। मैं तो बोलती हूँ अभी के जनरेशन इज वेरी लकी, क्योंकि उनको क्या चाहिए, हम कभी कभी मैं बात करती हूँ ना कि मुझे मेरे बेटे बेटी को खुशी चाहिए, दैट्स ऑल, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा कोई भी कास्ट की बहू लाए, मेरी बेटी कोई भी कास्ट का लड़का, हम फाइनली एंड ऑफ द दोनों हैप्पी होने चाहिए, यू नो। तो ये बात बहुत अच्छी है, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए इतना बदलाव आ गया है, इट इज रियली गुड। या बट इन योर एक्सपीरियंस अरेंज्ड मैरिज ज्यादा लास्ट करती है या लव मैरिज? एक्चुअली दोनों, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड्स अपॉन अभी के। कभी कभी आपने सुना होगा कि अभी डिवोर्स बहुत होते हैं जी, ब्रेकअप बहुत होते हैं, वो है ना वेस्टर्न कल्चर में, ये अपने इंडिया में नहीं है इतना। आप यूएस जाओ, वहाँ पे जाओ, वो सब वहाँ पे ज़्यादा डिवोर्स ब्रेकअप वो होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, तो गारंटी तो नहीं है कि वो लड़का या लड़की फाइनली शादी करने वाले के लिए है, तो ब्रेकअप एक जात का हो गया वहाँ पे, ठीक है। फिर शादी के बाद भी लिविंग में 5 साल रहे, फिर शादी की एग्जाम्पल, तो वो शादी का रोल अलग होता है, लिविंग का रोल अलग होता है। ओके। शादी के बाद पता चलता है अच्छा ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आ गई, तो तभी वो लड़का या लड़की समझ नहीं पाते, तो वो ब्रेकअप वेस्टर्न कल्चर में बहुत हो रहा है। नो डाउट इंडिया में भी अभी लिविंग रिलेशनशिप में बहुत सारे कपल्स रह रहे हैं, पर दे आर रूट्स है ना अपने इंडिया के इतने स्ट्रॉन्ग और सुपर्ब है ना, तो वो बॉयज एंड गर्ल्स को पता है कि चलो अभी हमें बच्चा भी चाहिए, किड्स भी चाहिए, चलो अभी हम शादी कर लेते हैं। तो जो लिविंग में रहते हैं तो उनको भी पता है कि नहीं अभी हमको फैमिली चाहिए, तो वी नीड टू गो शादी, तो ही फैमिली कर पाएंगे। तो वो अच्छी मैरिज होती है, कभी मैंने सुना नहीं कि डिवोर्स या ब्रेकअप। बट कभी ऐसा नहीं होता, जैसे आप कह रही हैं कि आप तो बहुत बैकग्राउंड पूरा सर्च करती हैं और इन अ वे दो फैमिलीज की मैच मेकिंग करवाती हैं, नॉट जस्ट द ब्राइड एंड द ग्रूम, कि भाई इनका बैकग्राउंड भी सेम हो, फाइनेंशियल स्टेटस भी सेम हो, खाना पीना लाइफस्टाइल सब सेम हो, लेकिन अगर लेट्स से कोई लव मैरिज कर रहा है, उन्होंने तो फैमिली बैकग्राउंड नहीं मिलाए, तो फिर वहां पे सिचुएशन कैसे होती है? हाँ, तो वही अभी के लड़के से ज्यादा मैं लड़की बोलूंगी, लड़की वेरी स्मार्ट, फ्रेंड्स रखेगी, पर हस्बैंड उसको ही बनाएगी जो मेरे पापा मम्मी जैसा लाइफस्टाइल और ब्रॉटअप और फाइनेंशियली बैकग्राउंड। अच्छा, इतना है अवेयरनेस। हाँ, okay. बहुत। अदरवाइज रिजेक्ट, फ्रेंड्स के लिए ठीक है, बट शादी अदरवाइज पापा मम्मी ने मुझे इतना पैम्पर करके बड़ा किया है। एग्जांपल फॉर माय ब्रांड्स, मेरे पापा सब ब्रांडेड ही दिलाते हैं एग्जांपल। तो मुझे ससुराल में हस्बैंड से वो मिल नहीं रहा है, तो वो घर में शादी नहीं करेगी। वो तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटस वो खुद चेक कर लेती है, एवरीथिंग देखती है, वेरी प्रैक्टिकल। तो वो लव मैरिज भी टिकती है, वो डिवोर्स नहीं होता है। अच्छा, और व्हाट अबाउट द गाय? है ही नहीं। व्हाट अबाउट द बॉय? बॉयज का भी, बॉयज फाइनेंशियल स्टेटस लड़की का नहीं देखता है। बॉयज तो लड़की का नेचर एंड वेवलेंथ एंड आईक्यू लेवल देखता है कि मेरा दिल मिल गया, मन मिल गया, सोल मिल गया। लड़की को दिखते हैं। और पहले बोलते ना मिसकंसेप्ट था कि बॉयज देखेंगे आई वांट ब्यूटीफुल, स्लिम, फेयर, टॉल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओह रियली? मैं आपको बताऊं, मेरे एग्जांपल में मैंने एक लड़के को, इज वेरी हैंडसम, तो मुझे तो लगा उसको तो ऐश्वर्या राय टाइप ही लड़की दिखानी पड़ेगी। तो मैंने उसको 15-20 लड़की ऐश्वर्या राय टाइप की दिखा दी, उसने सारी रिजेक्ट की। अच्छा। तो मैंने बोला भैया चाहिए क्या आपको? तो बोलता है प्रिया मैम, बिकॉज आपको मुझे देख के लगेगा मैं पिज्जा पास्ता वाला हूँ, आई वॉन्ट दाल चावल सब्जी रोटी। एक वो डायलॉग मारा, फिर समझ में आया उसको ये चाहिए था। अच्छा, ब्रेन आईक्यू लेवल वेवलेंथ चाहिए था उसको, कि वो मेरा मैच हो। और लड़की एवरेज, उससे दिखने में एकदम एवरेज, उससे शादी की, आज शादी को उसको 15 साल हुए, वेरी हैप्पी। ओह वाओ, दैट्स गुड, वेरी हैप्पी। तो जो ब्रेन है ना जो लड़के में, वो लोग ये डिमांड नहीं करेंगे आई वांट फेयर ब्यूटीफुल। वो लड़के बोलते मुझे शोकेस में नहीं बिठानी है, आई वांट कंपेनियनशिप में कॉफी पी के उसके 3 घंटा बात कर सकूं। कि वो टॉपिक पे बात कर सकूं। अगर वो दिखने में खूबसूरत है बट ब्रेन नहीं है, मेरे लेवल की नहीं है, तो मैं शादी करके मेरा तो वेस्ट ऑफ वो हो जाएगा ना। आई नीड अ प्रॉपर कंपेनियन। तो जो इंटेलिजेंट लड़के हैं, जो ब्रेनी है, ये डिमांड नहीं करेंगे कभी। और ऐसा क्या इस सिचुएशन में क्या होता है जिसमें लड़का तो बहुत ही फाइनेंशियली अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन प्यार हो गया किसी नॉट सो गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाली लड़की से, अभी उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही अलग है, तो जब इस तरह की लड़की किसी ऐसे घर में जाती है तो वहाँ की डायनामिक्स क्या होते हैं? वहाँ का क्या होता है, पेरेंट्स ऑल्सो वेरी ब्रॉड माइंडेड कि मेरी बेटी को पसंद है ये लड़की,
और लड़के के साथ समझो लव मैरिज है तो 2-3 साल तो साथ में रही होगी, चलो 2-3 साल के साथ हाँ, मतलब डेटिंग पीरियड तो रहा ही होगा। तो उसमें क्या आएगा, तो उसने बॉयज ने सब उसको दोनों का सेम है, अट्रैक्शन कब हुआ, फिजिकल अट्रैक्शन कब हुआ कि दोनों का वेवलेंस सेम है, लाइफस्टाइल सेम है, भले फाइनेंशियली बैकग्राउंड पेरेंट्स का नहीं है लड़की का, बट उसका लाइफस्टाइल लड़की का खुद का अच्छा था। तो उसको पता है मुझे मर्सिडीज में बैठना है, मुझे रोल्स रॉयस में बैठना है, सब में वो बैठ चुकी है उसके बॉयफ्रेंड के साथ। तो बॉयफ्रेंड ने उसको वो लाइफस्टाइल ऑटोमेटिक 3 साल डेटिंग पीरियड में दे दी है, तो उसने अपने जैसे बना दिया उसको। तो जब भी वो वेलकम, जब भी शादी करती है तो प्रॉपर उसका ग्रूमिंग हो जाता है थ्रू द बॉयफ्रेंड। तो वो तो बड़ी फैमिली में एक्सेप्ट ऑब्वियसली हो जाता है। और आजकल जो इतना डेटिंग एप्स का कल्चर है, बड़े सारे लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से डेटिंग एप्स पे, उनके रिलेशनशिप का एंड क्या होता है? 0 ब्रेकअप। डेटिंग ऐप मींस वहाँ पे शादी नहीं होती है, डेट होती है। वो लोग डेटिंग ऐप का नाम ही है ना, हमें डेट करनी है, हमें टाइम पास करना है, हमें शादी नहीं करनी है। टिंडर एंड और वो डेटिंग ऐप जो भी निकले हैं उनका नाम ही है डेट करो। शादी तो बोल ही नहीं रहे वो लोग। तो उनको तो फ्रीडम है कि मुझे तो जहाँ भी लड़का लड़की डेटिंग ऐप पे जाता है समझने का उसको शादी नहीं करनी है बॉस। तो अगर आप किसी को डेट कर रहे हो ये सोच के कि ये मुझसे शादी कर लेगा या कर लेगी, तो आप ही गलत हो फिर। हाँ गलत हो, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते हो। वहाँ पे सिर्फ डेटिंग ऐप है तो डेटिंग करने के लिए आप लोग मिले हो। एंड व्हाट अबाउट मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स? वो भी देखो एग्जाम्पल, मैट्रिमोनियल वेबसाइट में ना 100% वहाँ पे टाइम पास है, किसी की शादी होती नहीं है। क्योंकि उसका मैं एक रीजन बड़ा बताती हूँ। वेबसाइट में पोर्टल होता है, राइट? तो नाम नहीं लेंगे हम लोग। पोर्टल में क्या होता है, माँ बाप इन्वॉल्व नहीं होते। लड़की ने चुपके से बायोडाटा बना दिया, लड़के ने चुपके से बायोडाटा बना दिया, दोनों चुपके से मिल रहे हैं। तो वो डेटिंग के लिए मिल रहे हैं, शादी के लिए नहीं मिल रहे। अगर मान लो लड़की शादी के लिए मिल रही थी, उसने तो मैट्रिमोनियल पोर्टल पे साइन किया है, बट लड़का सीरियस नहीं है ना, लड़के को तो टाइम पास ही करना था। मतलब आप बेसिकली किसी का इंटेंशन जो है वो आप एकदम भाप नहीं सकते हो नहीं ऑनलाइन। या 90% फेल, बिकॉज वहाँ पे 10% शादी होती होगी, 90% नॉट, सब फ्रेंडशिप और डेटिंग के लिए मिल रहे हैं। मुझे तो कितने क्लाइंट ने बोला कि मैं ये पोर्टल पे रजिस्टर किया है, मुझे सीधा ऑफर किया, यू नो लाइक दैट वे। अच्छा हाँ कि चलो कभी सेकेंड ही ऑफर आ जाता है। मीन्स कितने क्लाइंट के मुंह से सुना है। ओह गॉड। तो वो तो बाद में डेटिंग एप में बहुत सब क्राइम पेट्रोल में इतना आ गया, सब जगह आ गया, बहुत रिस्की है। कभी क्या होता है, लड़की होती है बेचारी 25 साल की, वो तो इनोसेंट है, अपना रियल प्रोफाइल डाला उसने। करेक्ट। लड़के 2 बच्चे का बाप, उसने प्रोफाइल डाला अपना यंग फोटो, आई एम अनमैरिड। और लड़की क्या होती है, इमोशनल हो जाती है, 3 महीने में उसको इतना प्यार हो जाता है, तो बाद में 3 महीने के बाद पता चलता है कि मेरा वो जिससे मैं प्यार करती हूँ 2 बच्चे का बाप है, तो भी चला लेती है। वो तो भी चला लेती है, फिर घर से भाग भी जाती है। कितने केसेस सुने हैं। तो इट इज वेरी रिस्की। मुझे किसी ने बोला था कि आई एम, जैसे मेरा इतना नाम है, तो अभी वेडिंग पोर्टल खोल लो, बहुत करोड़ों रुपया कमा लो। तो मैंने बोला आई डोंट वांट करोड़ों रुपया, मुझे नहीं कमाना है। वहाँ पे सब फंसने वाले, मुझे किसी की बददुआ नहीं चाहिए। करेक्ट। कैसे आप कैसे ट्रैक करोगे कौन किसकी फेक है, किसकी जेन्युइन? सवाल ही नहीं है, कुछ टेक्निक पर लड़के लड़की भी, तो वो मुझे काम नहीं करना है। होटल में भी बना सकती हूँ, पैसा बहुत मिलेगा, बट शादी 0, फंसना वाला काम, क्राइम पेट्रोल, और कितना किसी से सबसे पैसे लूटना, ये लूटना। लड़की इमोशनल हो जाती है प्यार में। तो लड़के ने बोला मुझे पैसे की जरूरत है, आप जरा 25 लाख ट्रांसफर करो। लड़की ने कर दिए। वो सब केसेस तो सुनोगे ना, ऐसे हजारों केसेस है। तो वो सब तो अच्छे घर के, तो मैं बोल रही हूँ ना, सोच समझ के डेटिंग अपनी मैट्रिमोनियल पोर्टल में जाएंगे। और बेचारे मुझे दया आती है, मैट्रिमोनियल पोर्टल निकला है 10% के लिए फायदा है कि जिनकी शादी रियल में एक्चुअली फैक्ट अच्छी हुई है। व्हाट अबाउट 90%? करेक्ट। तो वो थोड़ा मुझे बहुत रिस्क लगता है। और ये बताइए कि आपके पास कुछ एज ग्रुप है जिसमें आप रिश्ते करवाती हैं? यस। अभी मैं आपको बताऊं, आपको शॉक लगेगा। लड़का 21 इयर्स में शादी करने के लिए, अरेंज मैरिज के लिए आ गया है। वाह। अरेंज मैरिज के लिए 21 इयर्स। व्हाई? बिकॉज जनरेशन सो मैच्योर।
तो लड़के को क्या था कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड रखूं, दे नीड अ कंपेनियन, दे नीड अ गर्लफ्रेंड, उससे अच्छा मेरी वाइफ को ही गर्लफ्रेंड बना के अभी से मैं शादी ही ना कर लूं। तो ऐसे आपने रिश्ते करवाए हैं जो इतने यस यंग एज यस, में? और 21 साल अभी मैं देखा लास्ट वीक में ही उसका एंगेजमेंट हुई, लड़का और 21 ऐसे साल जो का। रिश्ते हैं वो यू थिंक लॉन्ग टर्म में इतनी मैच्योरिटी एक्चुअली होती है बहुत लड़का बहुत लड़की दे आर में? वेरी मैच्योर। आप अभी की जनरेशन को देखोगे ना, 21 साल के अभी 10-12 साल के लड़के लड़की को देखो, दे आर वेरी, हमसे ज्यादा हाँ, वो तो गूगल खैर है, इंटरनेट हाँ। एंड एवरीथिंग, लॉट ऑफ एक्सपोजर, यू नो, वेरी हम्म, मैच्योर। हम्म, तो गुड है। अभी क्या है, जब पहले के जमाने में हमारे ग्रैंडफादर वो लोग 17, 18, 19, 20 में शादी करते थे, वो जनरेशन वापस आ गया है। एक्चुअली मेरे हिसाब से भी अगर आप थोड़ा जल्दी शादी कर लो, जैसे बीच में जो जनरेशन थी वो तो 30 के बाद शादी कर रही थी, आई थिंक एक इंसान की पर्सनालिटी इतनी डेवलप हो चुकी होती है 30 के बाद कि आप बहुत रिजिड हो चुके होते हैं काफी सारी अपनी चॉइसेस में। तो अगर एक कपल साथ में मिल जाए 21-22 की उम्र में और साथ में ग्रो करें, तो आई थिंक द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्टेइंग मैरिड विल बी वो जो पहले का जमाना था ना, दैट इज वेरी गुड। एक दूसरे को मोल्ड कर सकते हैं। करेक्ट। व्हाट गर्ल्स की एक्सपेक्टेशन है मेरे हस्बैंड में ये होना चाहिए, तो हस्बैंड मोल्ड हो जाएगा। करेक्ट। हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन है मेरी वाइफ में ये होना चाहिए, वाइफ मोल्ड हो जाएगी वो एज में। पर 30 के बाद स्टबर्निटी आ जाती है, मेरा ये है, मेरा ये है, आई कैन कॉम्प्रोमाइज नॉट एट ऑल। मैं नहीं बोल रही हूँ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। फिर दूसरा, एक लेट मैरिज में कभी क्या हो गया, बायोलॉजी की प्रॉब्लम, उनको चिल्ड्रन करने हैं तो चिल्ड्रंस नहीं होंगे। ये कितने बिकॉज मतलब ऑफ 40 के बाद? नॉट 40 का जमाना, अभी 30, 35, 30, 34, 35 के बाद ही चिल्ड्रन नहीं होते हैं। करेक्ट। 30, 35 के बाद में अगर आप लोग ट्राई, पहले चलो 30, 32 में शादी की, 2 साल रहे, 2 साल के बाद आपकी एज हो जाएगी 30, 35, तभी अब यू आर ट्राई टू फैमिली करने के लिए, तो वहाँ पे फैमिली नहीं होती है। अभी के जमाने के, जैसे गायनेक से भी मैंने बात की थी, या इनफर्टिलिटी तो बहुत बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द फूड, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल इतना है, कंपटीशन बिजनेस में, वर्क में, जॉब में, एवरी लॉट ऑफ स्ट्रेस, यू नो। करेक्ट। तो उनको ये फैमिली प्लानिंग तो 34 में ही आप मान लो कि 0 के बराबर हो गया है। वो लोग फिर, तो आपको समझना चाहिए, यू नीड अ फैमिली, तो आपको थोड़ी जल्दी शादी करनी पड़ेगी। एक ये मैसेज भी सोसाइटी को मैं देना चाहती हूँ। और अभी की तो लड़कियां क्या कर रही है अभी को, हाँ मैंने देखा है 40 इयर्स की लड़की, हाँ, और मुझे क्योंकि मैंने बोला जैसे स्टबर्निटी आ जाती है 30 में, तो 40 में तो प्योर स्टबर्निटी। हाँ। तो मुझे ऐसा, मैं ऐसी हूँ, मुझे ऐसा ही बंदा चाहिए। हाँ। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा बंदा उसके लिए बना है कि मिलेगा कि नहीं। हाँ। तो क्या, तो व्हाट दे डू, एग्स फ्रीज करने लग गए हैं। हाँ। कि चलो कल उठ के मेरी शादी नहीं हुई तो एटलीस्ट आई हैव अ बेबी और बॉय। तो अभी के जनरेशन ये भी इतना फॉरवर्ड हो गया है। तो आप बोल रही हैं कि 21 साल की उम्र में भी आजकल बहुत से लड़का लड़की रेडी हैं शादी के लिए, तो कोई अपर लिमिट भी है जिसके बाद आप इस एज ग्रुप के बाद में नहीं कराती मैच? 40 के बाद में शादी नहीं करवाती हूँ। वेदर इट्स सिंगल डिवोर्सी, या 40 मैक्सिमम 40। हाँ। अगर डिवोर्सी भी है तो सिंगल भी है। बिकॉज 40 के बाद आई एम नॉट टेकिंग, उसके 2-3 रीजंस हैं। बिकॉज उनको चॉइस कम में दे पाऊंगी। पहली बात, मुझे सेटिस्फाइड नहीं होगा कि उसको मैं चॉइस नहीं दे पाऊंगी, और आई एम 100% श्योर नहीं होंगी कि मैं उसकी शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी। उसमें 20-30% चांस रहता है शादी होने का। ओके। 40 के बाद तो वो बहुत रेयर चांसेस है। तो मुझे वो मेरा गुडविल जो है, तो मुझे और मेरे कॉन्फिडेंस होता है कि, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे वहाँ नहीं आएगा कि मैं उसकी शादी करा पाऊंगी कि नहीं। तो मैंने एज ब्रैकेट बना दिया है 20 to 40 के बीच में क्लाइंट्स को लेने के। तो मतलब उसके ऊपर के क्लाइंट्स आप ले ही नहीं रही हैं, तो ऑब्वियसली आपके डेटाबेस में ही नहीं है। डेटाबेस में ही नहीं है। आई एम नॉट टेकिंग, बिकॉज़ पर्टिकुलर एक होता है ना कि मुझे इनका ही काम करना है, इसका ही कर लो। एग्जांपल पे तो हार्ट सर्जन है तो हार्ट पेशेंट ही आएंगे लाइक दैट वे। अच्छा, राइट। पर्टिकुलर एक बना दिया, जैसे लॉट ऑफ मैच मेकर इन इंडिया, सबका अलग अलग है। ओके। दे आर टेकिंग एसएससी 12 पास एवरीथिंग, दे आर टेकिंग 20 to 70 years old also। या एवरीबडी है ना उनके लिए। 70 years में लोग शादी करते हैं, बहुत करते हैं। वाइफ विडो है तो उनको अकेलापन होता है, तो फिर वहाँ पे शादी करते हैं 70 में भी। तो ऐसे भी मुझे आते हैं कि आई एम 70 years old, आप करोगे कि नहीं? हम बोलते नहीं। फिर 2 बच्चे, अभी कोई विडो है या डिवोर्सी है, 2 बच्चों का बाप है, 2 या तो मॉम है, 2 बच्चों की माँ है, वो केस भी वेरी रेयर केस है कि उसकी सेकंड टाइम शादी मैं करा पाऊंगी। अच्छा, क्योंकि पता है कि उनका 20% चांस है, तो 20% चांस वाला काम मैं नहीं लेती हूँ। बट अगर यही केस कोई डिवोर्स्ड है या कोई विडोर या विडोर है, वो 40 से नीचे हैं, तो आप उनका मैच कराते हैं? हाँ, बट विदाउट चिल्ड्रन।
ओके क्योंकि चिल्ड्रन के साथ वो मैं लेती हूँ, डिवोर्स विडो नॉट अ प्रॉब्लम, बट हाँ। विदाउट चिल्ड्रन होना चाहिए, बिकॉज Okay. चिल्ड्रन के साथ बहुत डिफिकल्टी आती है शादी कराने के लिए अच्छे। और ये मैं क्यों कर रही हूँ, मैं अगर सोशल वर्क करती होती ना तो मैं तो लेती अलग बात थी, थी, हाँ करेक्ट। बट जब मैं फीस लेती हूँ ना तो हाँ। लगेगा प्रिया मैम ने पैसे ले लिया बट मेरी शादी नहीं कराई, हम्म, तो मेरा मुझे नाम नहीं खराब करना तो ये है। फीस का कैसे स्ट्रक्चर होता है? आप ऑन रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं? हाँ, या इन एडवांस, और शादी के बाद कुछ लेती नहीं हूँ। हाँ पर जनरली इंडिया के जितने भी मैच मेकर आप देखोगे ना, नॉर्थ साइड के, ये साइड के, सबका कल्चर, तो वहाँ पे क्या होता है, वो मुझे थोड़ा मेरे दिल को नहीं जमा, बिकॉज इट्स कॉल्ड अ डाउरी। वो क्या बोलते हैं मैच मेकर कि कितना बजट है आपका शादी का, उसका ओह। 2% मुझे देना। ओह, तो बोले कि okay. मेरा 100 करोड़ का बजट है या 50 करोड़ का बजट हाँ। है, तो फिर वो हिसाब से लड़का जो लड़की ढूंढेंगे, फिर उसके ओह। 2% लेंगे, तो ये तो मुझे डाउरी लगा और हाँ। ब्रोकरशिप लगा। या ये रियल मैरिज So it's का not है, matchmaking. इट्स नॉट मैच मेकिंग। तो तो आपका एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है? मेरा फिक्स कॉस्ट है शादी के पहले लेना, शादी के हाँ। बाद कुछ नहीं। हम्म। फिर वो लड़की 100 करोड़ में गई, 500 करोड़ में उसकी शादी हुई, उसकी डेस्टिनी, राइट राइट राइट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा है ना, लड़की बहुत बड़े घर में गई, और लड़की तो बड़े घर में जाने के लिए ही पैदा हुई है। सिमिलर स्टेटस, और अब आजकल सब ऐसे ही हो गया, सिमिलर और मोर ऊपर, नीचे तो कोई देखेगा नहीं ना अरेंज मैरिज तो में। ऐसा होता है कि कोई रजिस्ट्रेशन करते टाइम, पैसे देते टाइम बोलता है क्या गारंटी है कि मेरी शादी होगी मेरे पसंद के लड़के से या लड़की से? ऐसे पेरेंट्स पूछते हैं, हाँ। गारंटी वर्ड तो यूज नहीं करते हैं, हाँ। क्योंकि उनको मेरा प्रोफाइल देख के आते हैं। हाँ। उनको पता है कि शी तो इज थोड़ा आपसे भी डरते होंगे ना? हाँ हाँ, डरते होंगे आपसे थोड़ा। डरते नहीं है, उनको पता है कि शी इज वेरी वेल नोन, बहुत अच्छे घर में शादी कर रही है, तो गारंटी तो वो घर से उनको पता है कि ये कराएगी तो बेस्ट ही घर में कराऊंगी। बट मैं उनको ये गारंटी देती हूँ, शादी कराने की गारंटी नहीं देती हूँ, क्योंकि देखो 100 कस्टमर है, करेक्ट। तो उसमें से 80 की हुई, 20 की नहीं हुई, 20 की बाहर से हो गई, पैसा तो मुझसे भरा है, बट दे सेटिस्फाइड कि आपने जो मुझे 20-25 रिश्ते दिखाए ना, बहुत अच्छे दिखाए, बहुत अच्छी दिखा। तो हमारे पैसे तो वसूल हो गए। करेक्ट। और आपने 20-25 दिखाया, तभी 21वां मेरे बेटी ने हाँ बोला। वो 20 तो ऐसा आपके अपने लिए कुछ ऐसा एक बेंचमार्क होता है कि मैं इतने मैचेस दिखाऊंगी आपको, फिर नो लिमिट। मैंने किसी को 150 भी दिखा है, ओके, तो भी शादी अभी तक ढूंढ रहे हैं, लाइक दैट है। Okay. क्योंकि मेरा वो गोल है ना, नो कॉम्प्रोमाइज। और मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि बेटा तू और भी मीटिंग कर और प्लीज कर ले। पेरेंट्स को भी मेरी काउंसलिंग होगी, डोंट फोर्स योर चाइल्ड। सोसाइटी के प्रेशर में आप अभी, बेटा तू तो 30 साल की हो गई है, तेरे सब फ्रेंड की शादी हो गई है, तू कर ले, तो बेटी क्या आएगी प्रेशर में, अरे मॉम डैड प्रेशर में, चलो मैं हाँ बोल देती हूँ, वहाँ डिवोर्स और ब्रेकअप होगा, 100% डिवोर्स और ब्रेकअप होगा। सबसे पहले काउंसलिंग मेरे पेरेंट्स को होता है, मैं आपका दिखा रही हूँ, मैं 100 लड़के दिखाने को तैयार हूँ बेटी को, बट आप कभी भी उसको फोर्स मत करो, भले 3 साल आपके घर पे ज्यादा बैठेगी। मैं तो कभी कभी क्लाइंट को मुंह पे बोलती हूँ, कंवारी रहना, पर किधर भी शादी मत करना। ऐसे मैच मेकर होके मैं बोलती पेरेंट्स के सामने कि कंवारी रहेगी, मुझे परवड़ेगा। आई डोंट वांट, अनमैरिड इज आल्सो गुड लाइफ, यू आर अर्निंग वेल, अपने तरीके से रहो। शादी करनी है तो किधर भी कर ली, नो वे, पूरी लाइफ का सवाल है। या एब्सोल्युटली। तो आपसे कुछ ऐसा भी गारंटी मांगी जाती है कि भाई डिवोर्स नहीं होगा? नहीं ऐसे स्टूपिड है ना, ऐसे पहले था, 20 साल पहले ऐसे कभी कभी पेरेंट्स बोलते थे कि एक तो फनी केस ऐसा आया था कि ये फीस डिवोर्स के बाद भी चलेगा ना। तो मैंने बोला अब अभी से शादी नहीं हुई है, अब डिवोर्स का सोच रहे हो? तो मेरी बेटी के डिवोर्स होगा तो उसके बाद भी अब दिखाओगे ना सेकंड मैरिज के लिए। मैंने बोला सो फनी, ऐसे कैसे सोच रहे हो? अभी हम कभी सोचेंगे, चल अभी आप शादी अच्छा काम करने जा रहे हो तो शुभ बोलोगे ना, आप क्यों बोलोगे? अभी एग्जांपल, आप घर खरीद रहे हो तो घर एस्टेट एजेंट को बोलोगे ये घर अगर बिक गया तो आप मुझे दूसरा घर ये रेट में दिला। ऐसी बात हो गई ना। और ये बताइए प्रिया जी कि आजकल मतलब डाउरी भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ऐसा घर चाहिए जहाँ पे हमें डाउरी जो मेरा जो क्राउड है ना वहाँ पे नो डाउरी। और मेरा तो जब ये एंटर होते हैं ना मेरे कैबिन में, तभी उनको ये पता है कि हियर इज नो डाउरी। उसका रीजन मैं बताती हूँ। आज की तारीख में भी अग्रवाल और महेश्वरी जो कम्युनिटी होती है वहाँ पे डाउरी नहीं लेते हैं, बट वहाँ पे सिस्टम है कितना बजट का शादी करोगे। ओके, तो वो जो क्लाइंट आते हैं ना उनको मैं नहीं लेती हूँ। ओके, बिकॉज मैंने बोला नहीं, ये आते हैं फोन के ऐसे इवेंट थोड़ी हो रहा है कोई, या तो मैं तो बोलते कि मुझे कितने बजट की लड़की दिखाओगे। मैंने बोला अरे आई एम नॉट टेकिंग योर केस,
बिकॉज जो बजट वाला काम है दूसरे मैच मेकर के पास जाओ जो करता है, मैं नहीं करती हूँ। और करते हैं इंडिया में सब यही चल रहा है आजकल, पर स्पेशली ये कॉमेडी में सुना है उनके बाप दादा वर्षों से ये चलता आता है कि हमारा तो रिवाज है, ये तो रिवाज है। तो मैं उनको भी गलत नहीं समझ रही, रिवाज है, बट मैं नहीं कर पाऊंगी वो कॉमेडी को गलत नहीं समझूंगी, बाप दादा का रिवाज है। और ये बताइए कि आजकल के ट्रेंड्स में जेनजी की हम इतनी बात कर रहे हैं, वर्जिनिटी के बारे में भी बात करते हैं लोग कि भाई हमें वर्जिन चाहिए? नो, सबको पता है कोई वर्जिन नहीं है। लड़के को भी पता है, लड़की को भी पता है। तो आपके ऐसे बैकग्राउंड चेक में ये सब नहीं आता है? हम जासूसी का काम नहीं करेंगे। उनको पता है कि और लड़की, और इधर एक दूसरी बात अच्छी है नए जनरेशन की, ट्रांसपेरेंट बहुत है। पेरेंट्स से छुपाया कि मैं ड्रिंक करता हूँ, शायद मुझसे छुपाया मैं ड्रिंक करता हूँ, बट लड़के लड़की जब भी मिलते हैं ना उनको सब बता देते हैं कि मेरे दो अफेयर ब्रेकअप हुआ है, यू नो, मेरे 2 अफेयर ब्रेकअप हुआ है पास्ट लाइफ, वो सब लड़का लड़के ट्रांसपेरेंट पूरा मैं ड्रिंक करती हूँ, मैं स्मोक करती हूँ, मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं स्मोक करता हूँ, वो दोनों डिस्कस सब करते ट्रांसपेरेंट। वाई एंगेजमेंट ब्रेक के बाद शादी ब्रेक उनको नहीं करनी, वो भी मैंने काउंसिल किया है कि जो भी है अपने हस्बैंड वाइफ को मुझे मत बताओ, उनको सब बताओ, कुछ छुपाओ मत। अभी मुझे एक ऐसे कोई फिल्मी टाइप कोई केस बताइए ना जो आया था बड़ा इंटरेस्टिंग सा। कभी ऐसा हुआ है कि माँ बाप आए हैं कि हमें रिश्ता करना है बेटी का, और बेटी चुपचाप आके साइड में बोल रही है कि नहीं नहीं मुझे नहीं करनी है शादी, आप मत ढूंढिए कोई भी, कुछ भी, एनीथिंग इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ हुआ है? नहीं ऐसे होता है अभी के जनरेशन। अभी माँ बाप के, अभी लड़की की एग्जाम्पल 30 इयर्स की हो गई तो उसको लड़के ऑर्गेनिक वे में लड़का नहीं मिला, मीन्स लव मैरिज ऑर्गेनिक वे में नहीं मिला। तो 30 इयर्स में तो माँ बाप बोलेंगे ना, अभी देख तूने, माँ बाप ने तो फोर्स नहीं किया, माँ बाप ने बोले तू लव मैरिज कर, बट अभी तू 30 की हो गई है तो फिर क्या तो नहीं मिला, तो अभी तुझे क्या कवारा रहना है? तो लड़की को तो कंपेनियन चाहिए ही, तो मेरे पास लेके आते हैं, तो फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी इनका ये करना है, तो लड़की बोलती है पापा मम्मी ने बोला मैं आई हूँ, मैं लड़का बट देखूंगी फिर भी ऑर्गेनिक होना चाहिए। अच्छा। फिर मैं तो ऑर्गेनिक ही करना, मैं कहाँ बोल रही हूँ तुझे बताएंगे, तुझे ऑर्गेनिक प्यार होगा तो ही करना। दिस इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्लेटफॉर्म। करेक्ट। तुझे तेरे फ्रेंड सर्कल में नहीं मिला, स्कूल में नहीं मिला, कॉलेज में नहीं मिला, कलीग नहीं मिला, कुछ नियर बाय नहीं मिला, तो हम दिस इज अ प्लेटफॉर्म के विल इंट्रोड्यूस द बॉयज के जो सीरियस है, शादी के लिए सीरियस है, तो उसमें तुझे ऑर्गेनिक वे में ही शादी कराएंगे। तो ऐसी भी लड़की पेरेंट्स के मुंह पे बोलती है कि मम्मी पापा लेके आए हैं मुझे यहाँ पे, बट मुझे ऑर्गेनिक वे में होगा तो करूंगी, अदरवाइज आई एम नॉट डूइंग दैट। अच्छा है ना, आपने पहले पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस दिया, और फिर ग्रूम और ब्राइड को भी कॉन्फिडेंस दिया। तो अभी लास्ट में आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसी बातें जो शादी करने से पहले जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। बॉयज के लिए मैं बताऊंगी शादी के पहले ये ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज काफ़ी गर्ल्स ऐसी है जो मन में उनका होता है कि मुझे तो अकेले रहना है शादी के बाद, राइट? तो बॉयज को पहले क्लियर करना चाहिए कि मैं जॉइंट फैमिली में रहने वाला हूँ, मेरे पेरेंट्स को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बिग बोन ऑफ कंटेंशन। हाँ, तो पहले क्लियर करो जो बंदी आपके घर पे आने वाली है कि तुझे जॉइंट फैमिली में चलेगा मेरे पेरेंट्स के साथ, बिकॉज मैं कभी क्या होता है मैं शादी के बाद अलग कर लूंगी, शादी तो कर लो, मैं तो मना लूंगी पटा लूंगी, बट वो नहीं क्लियर करो। फिर कल उठ के वो बॉयज की साइड से वो क्लियर शादी के पहले ही पूछ लो, यू आर इंटरेस्टेड अलग आपको रहना है या यू आर लाइक द फैमिली, क्योंकि 2 टाइप की गर्ल होती है, किसी को फैमिली ही चाहिए, बोलती है मुझे कि मुझे फैमिली के बगैर तो मैं शादी नहीं करूंगी, अकेला फील होता है मुझे। हाँ, तो और कोई बोलती है कि आई वांट टू स्टे अलोन विद माय हस्बैंड, बट बॉम्बे की लाइफस्टाइल में बोल रही हूँ, किसके पास 2-2 4-4 घर होंगे, बिग शॉट भी होंगे, तो लड़के को अलग क्यों करेंगे अगर बिग शॉट होंगे तो? उनको तो बहू चाहिए ना कि अपना एम्पायर संभाले, हमारा घर संभाले, और जो बिग शॉट नहीं है उनके पास कहाँ 2 घर होंगे कि लड़के को अलग। तो लड़के को ये सब पूरा क्लियर करना चाहिए। फिर दूसरा एक मैं मैसेज देना चाहती हूँ सोसाइटी को कि किड्स चाहिए कि नहीं वो भी क्लियर करो। बिकॉज अभी बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क हो गया है कि किसी को किड्स चाहिए ही नहीं शादी के बाद, और किसी को सिर्फ एग फ्रीजिंग करानी है या बाद में करेंगे, अभी 10 साल मुझे मजा करनी है, 40 के बाद करेंगे। तो ये जो 2 है, तो पहले बॉयज एंड गर्ल दोनों को होना चाहिए, दोनों साइड से। हाँ, या बॉयज बोले मुझे भी किड्स नहीं चाहिए, गर्ल्स को मुझे किड्स, देन टू गो अहेड,
पर कभी क्या बॉयज को किड्स चाहिए, गर्ल्स को किड्स नहीं चाहिए, तो उससे शादी करोगे तो शादी के बाद लफड़े पंगे होंगे ना। करेक्ट। तो ये सब क्लियर करो कि तुझे जॉइंट फैमिली चलेगा, तुझे यू वांट किड्स, ये सब क्लियर करो, देन गो हैड। अभी के जनरेशन में ये सब चल रहा है, इसलिए अभी की सोसाइटी को ये मैसेज देना पड़ता है। और यहाँ पर इतने सारे कुंवारे जो बैठे हैं, किसी को कुछ पूछना है शादी के बारे में? मनीष, आपकी तो एंगेजमेंट हो चुकी है, मैच हो चुका है आपका, आप लोग सब कुंवारे बैठे हो। एंगेजमेंट हो गई, लव मैरिज है या अरेंज, कैसा चल रहा है? वाह, कांग्रेचुलेशन। देखो ये तो सक्सेस है ना। हाँ, ये तो लव मैरिज एक तो सक्सेस, काफी साल से लव चल रहा है उसका। हाँ, ये लोग लव मैरिज वाले 5-6 साल डेटिंग करते हैं, बाद में शादी करते हैं। हाँ। ये ट्रेंड ही हो गया है। लव मैरिज लव करेंगे बट 7-8 साल घूमना फिरना है, बाद में शादी करेंगे। दिस इज ये ट्रेंड, देख परख के, है ना? अरेंज मैरिज में क्या है, हम लोग डेटिंग पीरियड 1 साल या 1.5 साल मैक्सिमम देते हैं। एक लास्ट सवाल पूछ लेती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंस होता है मैच मेकिंग में, और जब आपके पास कोई आता है तो क्या आपको ऐसा सोचा जाता है कि आप एस्ट्रोलॉजर भी हो और उनकी कुंडली वुंडली मिला लो? नो, एक्चुअली मैंने बुक भी लिखी है मैरिज पे, और मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है। तो एस्ट्रोलॉजी में ऑनेस्टली मैंने भी डीपली रिसर्च किया है, बट मैं प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी किसका देखती नहीं हूँ। ओके, बिकॉज आई एम नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी शादी के लिए। अच्छा। बिकॉज जैसे बड़ा ये रुकावट आता है ना, जिसकी शादी कवारे रहेगी बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोलॉजी मैच करने में। क्योंकि क्या होता है, 5 एस्ट्रोलॉजर को बिठाओ, सबका प्रेडिक्शन अलग अलग आएगा। okay. कोई बोलेगा शादी करो, कोई बोलेगा डिवोर्स होगा, कोई बोलेगा बैड फॉर ईच अदर। तो दे आर कंफ्यूज। एस्ट्रोलॉजर के भरोसे आप अपने बेटी की शादी करा देते हो, दैट इज वेरी रॉन्ग। तो मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती हूँ। शादी के लिए एस्ट्रोलॉजी में मानना चाहिए। और जो लोग मानते हैं उनकी शादी लेट होती है, उनकी शादी कुंवारे भी रहे हैं, मैं 34 इयर्स में देखा है। बिकॉज उनको कोई वो जमाने के एस्ट्रोलॉजर थोड़ी है, रामायण महाभारत के जो एकदम पर्टिकुलरली बोलेंगे दिस इज। अभी तो एस्ट्रोलॉजर जस्ट लाइक बिजनेस हो गया है कि मुझे क्लाइंट मिल रहे हैं, उनको जाने नहीं देता हूँ, तो उनकी शादी नहीं कर, सबको बोलते हैं इधर मत करो उधर मत करो। मैं सब 30 लड़के कह रहे आपकी एस्ट्रोलॉजी मिल ही नहीं रही है। तो मैंने फिर उनको समझाया, उल्टा रिवर्स करो। साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताती हूँ क्लाइंट को एस्ट्रोलॉजी कैसे मैच करते हैं। एस्ट्रोलॉजी अभी जो मैच मत करो, यहाँ पे साइड पे करो, आपके बेटे और बेटी को मीटिंग कराओ। हाँ। जब भी केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिकल अट्रैक्शन होगा, केमिस्ट्री मिलेगी, दोनों की कंफर्टेबल मिलेगी, हॉबीज मिलेगी, थिंग्स आर मैच, तो फिर मैच करो। एस्ट्रोलॉजी 100% मैच होगी। तो मैंने बोला रिवर्स करवा दिया, ये तो पहले मतलब मीटिंग में ये सब करवाओ। अगर ये मैच होता है तो 70% तो ये है, 30% एस्ट्रोलॉजी है। ये मैच होता है तो शादी करनी चाहिए आपके बेटे पे। तो डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। मतलब कुंडली मत मिलाओ, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स मिला लो। नहीं, वो साइंटिफिक रीजन है। अगर ये सब मैच अभी एग्जांपल लव मैरिज कैसे होता है, इनकी ही बात कर रही हूँ। उन्होंने तो एस्ट्रोलॉजी नहीं मिलाई है। बट मिलाई थी, कुंडली मिलाई थी, मिल गई। तो मिलाने के बाद प्यार कब मिलाई थी? जब शादी पक्की की तब की, जब अफेयर किया था तब तभी मिलाई ना। करेक्ट, वो जो आप कह रही हैं तो मिल गई ना। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, यू आर फॉल इन लव। आप दोनों की सब अट्रैक्शन मैच, बायोलॉजी मैच, तो एस्ट्रोलॉजी मिल जाती है। दिस इज अ साइंस, दिस इज फैक्ट, जो किसी को नहीं पता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। ये किसी को, सबके अभी जो भी सुन रहे हैं ना, जो भी बिलीव कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, उसकी वजह से उसके बेटे बेटी कवारे हैं, कल से बंद। उनकी शादी ऐसे ही हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी मैच मत कराओ। और ऐसे देखो, ये लव मैरिज के बाद एस्ट्रोलॉजी मिल जाती है। ये फैक्ट, वही रीजन मैंने बोला। तो अरेंज मैरिज में भी अगर ये सब अब मीटिंग में अट्रैक्शन होता है, ऐसा लगता है इसको मिलूं, इससे शादी करनी है, तो एस्ट्रोलॉजी मिल ही जाएगी, गारंटी मैं लिख के देती हूँ। करेक्ट। और एक चीज मैंने भी इस बारे में सुनी है किसी एस्ट्रोलॉजर से, कि जब हम एस्ट्रोलॉजी मिलाते हैं ना, तो कई बार 36 के 36 गुण मिल जाते हैं, बट दैट डजंट मीन इट्स अ गुड मैच। वो जो गुड मैच वाले जो गुण होते हैं, वो अलग होते हैं, वो गुण मिलाने होते हैं। ये मैच हो रहे हैं कि नहीं, वो कोई कंसीडर नहीं करता। 36 आउट ऑफ 33 के डिवोर्स हुए हैं। 33 आउट ऑफ 18 में लव मेड फॉर ईच अदर है आज की तारीख में। तो दैट इज अ डिफरेंट। एस्ट्रोलॉजी शादी के लिए जो मिलाते हैं, इट इज अ रॉन्ग वे। उसमें ही लड़कियां ज्यादा कवारा रह जाती है। उससे तो बेटर ये जैसे अरेंज लोग बोलते हैं ना, अगर आपका अट्रैक्शन, अब अगर मेरी लड़की है फर्स्ट टाइम अरेंज मैरिज में मिल रही है
उसको अट्रैक्शन हो गया, वाह, फिजिकल अट्रैक्शन हुआ, केमिस्ट्री मिल गई, दोनों के विचार मिल गए, अरे मेरी भी फेवरेट डिश ये है, मेरा भी ये है, दोनों को फिर सेकंड थर्ड मीटिंग अगर वो जा रहे हैं ना, उसका मीनिंग एस्ट्रोलॉजी मिल रही है। और पेरेंट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए तब मैं बोलती अभी मिलाओ, तो बोलते मिल गई, वाह, तो मैंने बोला क्या तो मिल ही जाती है। अभी इनको तो लव मैरिज फिर भी फॉर्मेलिटीज के लिए मिला ली, अगर नहीं मिलती तो थोड़ी नहीं कैंसिल करते थे ना, मगर मिलती थी, मिलेगी वो गारंटी मैं देती हूँ। थैंक यू। तो मैंने सीखा है ना, रिसर्च किया है इसलिए। बट आप ये जो कर रहे हो ना, डेटिंग पीरियड 1.5 साल का मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू। आप तो इतने साल से कर रहे हो एंड यू एक्चुअली स्टेड रेलेवेंट इन ऑल दीज इयर्स, जबकि शादी को लेकर, मैच मेकिंग को लेकर ट्रेंड्स कितने चेंज होते हैं, हर 5-5 साल में ट्रेंड्स चेंज होते हैं। मुझे भी चेंज होना पड़ता है, जनरेशन के हिसाब से मुझे उनके जैसे बनना पड़ता है। आई थिंक इसीलिए आप यंग लगते हो, क्योंकि आप अपने आप को अप टू डेट रखते हो। ऑब्वियसली। और मुझे अभी आप नहीं मानोगे, मेरे जो क्लाइंट आते हैं ना, सबसे पहले एक बार तो फनी चीज हो गया कि प्रियाशा किधर है, आपकी मॉम किधर है? मैं ही हूँ अपनी मॉम, बिकॉज मैंने जो स्टार्ट किया था ना, तभी 18 साल की एज में स्टार्ट किया था, तो तभी तो बिलीव ही नहीं करेगा, बिकॉज मेरी सब लोग पढ़ते हैं, एजुकेशन करते, तभी मेरी शादी हो गई। और हाँ, मेरी मॉम किधर है, मैंने बोला प्रियाशा मैं ही हूँ। तो कभी इससे मेरे साथ बहुत यंग दिखने में प्रॉब्लम भी है। नॉट एनी मोर, अभी तो आपका नाम बहुत है, अभी तो प्रॉब्लम है। मैंने 34 इयर्स, बट ऐसे जनरली पहले के जमाने में क्या था, बूढ़े लोग शादी कराते हैं, बूढ़ी आंटी, बूढ़ी अंकल, वो लोग थोड़ा एजेड लगना चाहिए, तो उन्हें आता होगा। एजेड लोगों का प्रोफेशन है, और ये मैं यंग एज में घुस गई, तो मुझे और अभी भी यंग ही तो होता है। थैंक यू सो मच एंड रियली यू लुक वेरी यंग। और आपसे अगर किसी को कांटेक्ट अगर करना है तो कहाँ कर सकते हैं? Actually my website is www.priyashathematchmaker.com। मेरी वेबसाइट पे ही वो आके मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइज, आप में से अगर कोई रिश्ता ढूंढ रहा है, सही मैच ढूंढ रहा है, प्रियाशा इज द वुमन टू कॉन्टैक्ट। आई पुट द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। वो करिए, और इन्होंने जो बातें कही है ना, उन्हें प्लीज ध्यान में रखिए, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत सिंपल होती हैं, उन्हें अगर हम फॉलो कर लें तो यू नो वी आर सेटिंग आवरसेल्व्स फॉर अ मोर सक्सेसफुल मैरिज। और मैरिजेस की जहाँ तक बात है, तो मुझे भी रिसेंटली किसी ने कहा था कि भाई मैरिज में एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिसे रिन्यू करने का मौका मिलना चाहिए हर 5 साल बाद। ऐसा भी सोच रहे हैं आजकल लोग, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए। अगर आप बिगनिंग में ही इन सब चीज़ों का ख्याल रख लेंगे, इफ द फैमिलीज आर इन सिंक, इफ योर लाइफस्टाइल इज इन सिंक, and if your choices are in sync, you are definitely setting yourself up for success. I hope you like this video. Please like, share, and don't forget to subscribe. You're watching Candid Confessions with Chavi. This is both of us signing out. Love and peace from Austin.